अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत देर बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बटर क्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बटर क्रीम बनाना सिखा दें। तो ये बटर क्रीम जो है मैं बहुत आसानी से आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाती है। और सबसे पहली टिप जो है ना, आपका बटर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बटर जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वो एडम्स का है। मार्केट में जो यहाँ हमें ईज़िली अवेलेबल है नूरपुर, एडम्स और नेस्ले, ये तीन अच्छे ब्रांड हैं जिनकी जो है ना बटर में वाटर कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है। ये देखें, बटर आपका ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए जब आपने उसको बीट करना है। तो ये चीज़ आपने दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले जो है ना, आपने बटर को अपने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ करेंगे, वो है आइसिंग शुगर। अब आइसिंग शुगर में लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। आइसिंग शुगर देखें पाउडर शुगर नहीं होती, इसमें कॉर्नफ्लावर की कुछ जो है मिकदार होती है। तो आप बेहतर है कि ये आप बाज़ार से ही लें। बेक हाउस की ये देखें मेरे पास 1 kg वाली है, 300 की आई थिंक या 350 की थी 1 kg में। बाकी मदर चॉइस की थोड़ी सी महंगी है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। वो 200 ग्राम्स के पैक में आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स की अवेलेबल हैं। आइसिंग शुगर आपको ईजिली मार्केट से मिल जाती है। अच्छा, बटर क्रीम देखें थोड़ी एक्सपेंसिव ही होती है, क्योंकि बटर के रेट्स हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप बटर हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, तो आपकी बटर क्रीम हमेशा ही बहुत अच्छी बनेगी। मैं जो आपको रेसिपी देने वाली हूँ अमेरिकन बटर क्रीम की है। बहुत से लोगों की कंप्लेन आती है कि उसमें ग्रेन्स आते हैं। बिल्कुल ग्रेन्स नहीं आते। अगर आप उसको राइट जो है टेक्निक के साथ बनाओ, कभी भी आपको उसमें ग्रेन्स फील नहीं होंगे और ना ही वो ज़्यादा मीठी होगी। मीठे की मिकदार आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो है बटर जो है रूम टेम्परेचर पे मैंने निकाला हुआ था। जैसे कि आजकल सर्दियाँ, तो रूम टेम्परेचर पे भी वो अच्छा खासा सेट होता है। तो ये देखें अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, पर इतना सॉफ्ट नहीं है। तो मैं इसको बाद में थोड़े ब्लॉक्स में कट कर लूँगी, ताकि ईज़िली जो है ये बीट हो सके। तो मैं आपको सबसे छोटी क्वांटिटी के साथ बना के दिखा रही हूँ, ताकि आप इसको डबल ट्रिपल वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बटर लेना है, तो मैं मेजर कर लूँगी 100 ग्राम। ये थोड़ा ज़्यादा चला गया था, तो मैं बाकी निकाल लूँगी। सिर्फ 100 ग्राम में बटर लूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने बटर को बीट करना है। आपने अपने बटर को आपने बहुत अच्छे से बीट करना है। ये हमारा 100 ग्राम बटर आ गया। अब मैं इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में कट कर लूँगी, ताकि ईज़िली जो है ना ये बीट हो सके, क्योंकि बीटर पे ज़्यादा फिर लोड आ जाता है। क्योंकि अभी देखिए ये सॉफ्ट है, पर इतना सॉफ्ट नहीं है कि आसानी से बीट हो सके। अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा फ्रोज़न है, तो आप इसको बिल्कुल 5 to 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपका बटर सॉफ्ट हो। आपने मेल्टेड बटर के साथ नहीं बनानी है, आपने सॉफ्ट बटर के साथ बनानी है। यही मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। गर्मियों में तो ये ऑलरेडी जो है आप रूम टेम्परेचर पे इसको 10-15 मिनट के लिए भी रखो, तो ये जो है मेल्ट होने लग जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, जिसमें आप आसानी से जो है अपनी बटर क्रीम प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन सर्दियों में जो है अब ये आसानी से जो है रूम टेम्परेचर पे नहीं आता इतना कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो और ये सॉफ्ट हो। तो ये इस तरह ब्लॉक्स में आप कट करके भी रख सकते हो, तो फिर ये है कि वो सॉफ्ट हो जाएगा कि आप उसको आसानी से बीट कर सको। ये 100 ग्राम बटर हो गया हमारा। अब हमने इसको बीट करना शुरू करना है। आप इसको स्टैंड मिक्सर में बीट कर सकते हो, आप इसको हैंड बीटर से बीट कर सकते हो, हैंड विस्क से बीट कर सकते हो। हैंड विस्क से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हो जाता है उससे भी। लेकिन मैं यहाँ पे बीटर के साथ आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, ताकि ईज़ी हो आपके लिए, कि आपको आइडिया हो जाए कि इससे भी अच्छी बन सकती है। वरना मैं ज़्यादातर स्टैंड मिक्सर के साथ बनाती हूँ, बट बीटर के साथ बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको क्लियर हो जाए कि इससे भी अच्छी बटर क्रीम आसानी से बन सकती है। ये देखें, इस तरह से बटर को मैंने बीट करना शुरू किया हाई स्पीड पे। हमने बटर को इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। यही सबसे मेन स्टेप होता है। जो आपके बटर, जब तक आप इसको बटर को क्रीम नहीं करते ना अपने, तब तक आपकी बटर क्रीम अच्छे से नहीं बनती है। तो ये देखें कैसे इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता पेल होता जा रहा है। कम से कम आपने 5 से 7 मिनट इसको बीट करना है। ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट मोस्टली इतने ही लगते हैं। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल अपनी कंसिस्टेंसी पकड़ता जाता है। तो ये चीज़ होती है बटर की। जो आप बटर को सबसे पहले बटर क्रीम के फॉर्म में एक लेकर आते हैं, और ये एक डबल सा हो जाता है, फॉर्मी सा हो जाता है इस तरह से। तो ये चीज़ आपने करनी होती है, और साथ साथ आपने साइडों से भी रिमूव करते जाना है, ताकि स्पैचुला की मदद से, ताकि ना अच्छी तरीके से चारों तरफ से जो है बटर आपका जो है अच्छे से क्रीम हो जाए। और जब इस कंसिस्टेंसी पे आने लग जाएगा ना, तब हम अपनी आइसिंग शुगर को भी जो है मेजर करके रख लेंगे। आइसिंग शुगर का सिंपल फार्मूला है कि आपने जितना बटर यूज़ करना उससे डबल आप हमेशा
हमेशा आइसिंग शुगर यूज़ करते हो, ठीक है। बाकी वो आप अपना मीठा जो है एडजस्ट कर लेते हो। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डबल में बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है तो आप थोड़ी सी आइसिंग शुगर कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल होते हैं ना रेसिपी इसकी, वो यही होती है कि आप बटर से डबल यूज़ करो आइसिंग शुगर को, आपका मोस्ट स्टेबल बटर क्रीम बनता है, जो कि गर्मियों के लिए भी स्टेबल रहता है और विंटर्स के लिए भी। तो विंटर्स में ये है कि विंटर्स में इतना मसला नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जैसे बहुत मसला होता है बटर क्रीम के साथ, तो उसकी भी आगे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँगी कि हम उसके लिए ऐसा क्या ऐड करते हैं इसमें जिसमें गर्मियों में भी ये स्टेबल रहती है। देख लें आपके सामने ये अच्छे से अब बीट हो गया है। अब बीटर को मैं कर दूँगी साइड पे और अब मैं आइसिंग शुगर जो है वो मेजर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने बटर 100 ग्राम यूज़ किया था, तो हम आइसिंग शुगर इसमें 200 ग्राम्स यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसको छान सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बट वैसे ये बहुत अच्छा सिफ्ट हुआ होता है, अच्छा सा बिल्कुल पाउडर हुआ होता है कि इसमें कोई ग्रेन्स आने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। मोस्टली जो लोग करते हैं ना मिस्टेक, वो यही होती है कि वो पाउडर शुगर यूज़ कर देते हैं। पाउडर शुगर नहीं यूज़ करनी होती बटर क्रीम में, हमेशा आइसिंग शुगर यूज़ होती है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर भी होता है और ये बहुत ज़्यादा पाउडरी होती है। जो हम खुद पाउडर शुगर कर बनाते हैं उसमें थोड़े बहुत ग्रेन्स रह जाते हैं, तो वो हमारे बेकिंग के लिए ठीक है, लेकिन हम ये आइसिंग जब बनानी होती है ना कोई, तो उसमें नहीं यूज़ हो सकते। अब इस पॉइंट में हमने ऐड करना है थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस। जैसे कि आपकी बटर क्रीम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा भी डाल लेंगे, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है तो मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप्स ही वनीला एसेंस के डाले हैं। बाकी आपका फ्लेवर जो भी फ्लेवर फेवरेट है आप डाल सकते हैं, वैसे वनीला ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम सिंपल बटर क्रीम बना रहे हैं अभी। अब आपने आइसिंग शुगर इस तरह से डालनी है, साथ साथ आपने बीटर चलाते रहना है। आपने 2-2 टेबल स्पून करके डालनी है, एकदम से सारी नहीं डालनी कभी भी, क्योंकि अगर आप एकदम से सारी डाल देंगे तो वो कभी भी अच्छे से मिक्स नहीं होगी, तभी जो है वो ग्रेन्स रहेंगे। ये साथ साथ आपने जो है बीट अच्छे से करते जाना है और फिर आपने थोड़ी थोड़ी करके डालते जाना है। पहले 2 टेबल स्पून डाले मैंने, फिर इसलिए मैंने मेजर करके साइड पे रख लिया ताकि हम साइड बाय साइड इसमें ऐड करते जाएँ और साथ साथ बीट भी करते जाएँ, ताकि अच्छे से हम जो जो आइसिंग शुगर इसमें डालते जाएंगे वो अच्छे अच्छे से ब्लेंड होती जाएगी, कोई भी ग्रेन्स नहीं आएंगे। देखें इस तरह से वो साथ साथ जो है सेट होती जाती है। जैसे जो पहले डाली है जब वो अच्छे से आपको लगे बीट हो जाए, फिर आप अगेन 2 टेबल स्पून करके डालें। इसी तरह से आपने जो है सारा करके जो है अपनी बटर क्रीम प्रिपेयर कर लेनी है। अब आपके ऊपर है कि आपने कितनी क्वांटिटी में बनानी है, टेक्निक्स आपने यही फॉलो करनी है, तो आपकी बटर क्रीम हमेशा बहुत अच्छी बनेगी और सुपर स्टेबल और क्रीमी टेक्सचर होगा इसका। बाकी टेक्निक्स इसकी यही होंगी, चाहे जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी आप बनाएं। बटर आपने जो है लेना है जितना, उतनी उससे हिसाब से आपने आइसिंग शुगर डबल लेनी है हमेशा। अगर आपका 200 ग्राम बटर है तो आइसिंग शुगर आपकी 400 ग्राम हो जाएगी। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब लोग ये पूछे कि अगर जिनके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो वो उन्होंने अगर कप्स के तौर पे बनानी है तो वो भी यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, आप अगर 1 कप बटर ले रहे हैं तो आप 2 कप्स जो है उसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। पर मोस्टली जो है मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप मेजरिंग स्केल के साथ ही बनाएं ये चीज़ें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है और आप फिर भी बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको उसका भी फार्मूला बता दिया। आप सिंपल अगर 1 कप बटर ले रहे हैं तो आप 2 कप आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी बनाने की टेक्निक्स तो सेम है, और जिनके पास बीटर नहीं है तो उनको हाथ से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बन जाएगी पर बहुत टाइम लगेगा। तो वो ये चीज़ें होती हैं कि चीज़ हर तरह से बन जाती है, बस ये है कि मशीनरी जो है आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देती है। बाकी अब जैसे बीटर से भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन स्टैंड मिक्सर में आपको इतना टाइम नहीं लगता। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है ना आपकी चीज़ों में फ़र्क आता है कंसिस्टेंसी में। और पूरी वीडियो आप अगर देखा करें तो हर चीज़ में मैं आपको कोई ना कोई पॉइंट और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है साथ साथ बताती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे इस तरह कर कर के जो है ना साइडों से भी आपने मिक्स करते जाना है। मैंने वीडियो की स्पीड इसीलिए जो है ना तेज़ नहीं की ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे देखिए कैसे स्टेबल होती जा रही है, हमारी बटर क्रीम बनती जा रही है। अब अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पे मीठा, आप बेशक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पे मीठा आपको कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं, स्टेबल आपकी फिर भी होगी। लेकिन जब वो अब गर्मियाँ होती है ना, गर्मियों में हम ये जो है ना रूल लेके चलते हैं कि हमें
बटर आइसिंग शुगर की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना होता है ताकि हमारा बटर मेल्ट ना हो और स्टेबल रहे हमारी बटर क्रीम। सर्दियों में इतना इशू नहीं होता, सर्दियों में आप 1/1 रेशो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बटर 100 ग्राम और आइसिंग 100 ग्राम, तो उसमें भी स्टेबल हो जाती है क्योंकि सर्दियों में इतना मसला नहीं होता कि हमारा इन्वायरमेंट ठंडा होता है तो मेल्ट होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियाँ और नॉर्मल मौसम के हिसाब से उसमें हम यही रेशो यूज़ करते हैं। और अगर आपको लगे इसमें भी आपका स्टेबल नहीं हो रहा तो आप आइसिंग शुगर की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको एक जो है ना एग्जैक्ट रेशो बता दिया है, बाकी ये तो आपने अपने हिसाब से फिर एडजस्ट करना होता है कि आपको लगे कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पे सेट नहीं हो सकता तो आप आइसिंग शुगर की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आती जाती हैं। बाकी बिगिनर्स के लिए मैंने आपको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दे दी हैं। अब यहाँ पे सारी आइसिंग शुगर जो है हमारी ख़त्म हो गई है। अब अगेन मैं जो है 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से इसको बीट कर लूँगी ताकि जो हमने आखिर में डाली है वो भी अच्छे से हमारी मिक्स हो जाए। अब इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि ऑप्शनल है, लेकिन वो आपको एक बहुत मज़े का इसमें टेस्ट भी दे देती है और टेक्सचर भी वो आपके स्मूथ कर देता है। क्योंकि विंटर में बटर क्रीम जल्दी ड्राई होने लग जाती है तो इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे क्रीम। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और आपकी बटर क्रीम जल्दी से स्मूथ भी हो जाती है। तो कोई सी भी डेयरी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जो क्वांटिटी यूज़ की थी बटर 100 ग्राम और आइसिंग शुगर 200 ग्राम, तो इसमें मैं क्रीम जो है मिनिमम जो है 40 ग्राम तक बस यूज़ करूँगी। मतलब आपने 40 to 50 ग्राम के अराउंड ही यूज़ करनी, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। बाकी आपकी जब बटर क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर आप उस हिसाब से क्रीम की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बस एक आइडिया आपको दिया है कि आपने इस तरह से इतनी क्वांटिटी ही आप यूज़ करो तो वो बस सही रहता है। उसके बाद आपका टेक्सचर बटर क्रीम का बहुत ज़्यादा स्मूथ सा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाता है इससे। देखिए क्रीम डेयरी क्रीम जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे थी, वो डाली है मैंने और उसके बाद अगेन मैं जो है 2 से 3 मिनट के लिए बीट करूँगी। देखें कैसे अचानक से जो है बिल्कुल स्मूथ हो गया है और ईजी हो जाता है पाइप करना भी इसको और इसके साथ काम करना भी, बबल्स भी निकल जाते हैं अच्छे से। तो ये चीज़ होती है इसके डालने से। बाकी आप ना भी डालो तब भी आपकी बटर क्रीम स्मूथ ही रहती है, पर ये है कि अगर आप थोड़ी ड्राई हो तो आप उसको माइक्रोवेव कर सकते हो 10 सेकेंड्स के लिए, तो वो फिर आपकी उसी कंसिस्टेंसी में आ जाती है। मिक्स करो माइक्रोवेव करके कि उस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी ईजी टू पाइप और आप उससे ईजीली जो है फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बटर क्रीम का कोई इतना सीन नहीं होता, इसमें यही चीज़ होती है कि अगर मेल्ट कर लेंगे आप तो कोई इशू नहीं है। आप उसको थोड़ी देर फिर फ्रीज़र में रखें, वो फिर उस हार्ड कंसिस्टेंसी में आ जाती है। तो इसमें इतना वो मसला नहीं होता जैसे व्हिपिंग क्रीम वगैरह के साथ इशू होते हैं कि वो आपको मेंटेन करना होता है टेम्परेचर। सर्दियों में तो बटर क्रीम बेस्ट है काम करने के लिए, आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी होता है और ये आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी बना के रख सकते हो, 1 महीने के लिए भी ये ख़राब नहीं होती, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में तो आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हो, बाकी मैं रूम टेम्परेचर की बात करी, रूम टेम्परेचर पे तो आप बना के 1 महीना 2 महीना तक रख सकते हो, कुछ नहीं होता इसको, क्योंकि ये इतनी इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ सी हमारी बटर क्रीम जो है रेडी हो सकी। बाकी आप स्पैचुला की मदद से इसमें बबल्स निकाल सकते हो। कोई इसमें ग्रेन्स नहीं है, ना इसमें कोई ज़्यादा मीठा है, क्योंकि हमने डेयरी क्रीम जो डाली उससे हमारा मीठा भी बैलेंस हो गया और ये बिल्कुल हमारी स्मूथ सी बटर क्रीम जो है रेडी हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। बाकी मैं आगे आपको लिख के भी एक्सप्लेन कर दूँगी। टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं और स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं कितनी हार्ड है। ये देखें साथ साथ ही ये सेट होती जाती है। बाकी बटर क्रीम को अप्लाई करने के लिए आपका केक भी थोड़ा सा ठंडा होगा तो आपका फ़ौरन जो है ना बटर क्रीम आपकी सेट भी होती जाती है। तो ये देखें बिल्कुल जो है ना ये स्टेबल सी हमारी बटर क्रीम रेडी हो गई है। अब हम जो है इसको पाइप करके भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी रेसिपी रिटर्न में भी एक आइडिया और इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। पाइपिंग बैग में मैंने इसको डाल दिया है और हाथ से आप इसके बबल्स भी निकाल सकते हैं। बाकी नोज़ल मैंने 2D ले लिया है और फ्लावर लाइन ले लिया है। मैंने कहा मैं आपको इस पे पाइप करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी स्मूथली और कितने मज़े से पाइप हो रही है। देखें कुछ भी नहीं इसको अब किया मैंने, ये बिल्कुल अच्छे से जो है इसके बबल्स भी निकले हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की स्मूथ बटर क्रीम जो होती है ना वो बेसिकली यही होती है। तो आपके सामने है इसकी स्टेबिलिटी भी और इसकी स्मूथनेस भी।
तो आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करनी है। बिगिनर्स के लिए मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया है ताकि आसानी हो, जिन लोगों ने बटर क्रीम कभी बनाई ना हो वो इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से बटर क्रीम बना सकते हैं और बटर क्रीम केक्स जो है सेल भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से आप इसको रिमूव कर ले, आपकी ज़ाया नहीं हो रही। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बस बना के बताया किस तरह से आप बना सकते हैं। पाइपिंग आप किसी भी तरह की आपने पाइपिंग करनी है आप कर सकते हैं। बाकी बटर क्रीम्स में कलर्स बहुत अच्छे बनते हैं। डार्क कलर्स के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम बटर क्रीम्स में केक्स बनाएं, और बाकी टेस्ट के ऊपर भी होता है, किसको टेस्ट पसंद होता है वो बटर क्रीम पे जो है जाता है। बटर क्रीम की ज़ाहिर सी बात है प्राइस वगैरह भी ज़्यादा होती है बनस्बत विपिंग क्रीम केक्स के। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको इसमें कलर्स करना भी सिखाऊंगी कि बटर क्रीम में कलर्स कैसे आते हैं और कौन कौन से कलर आपको यूज़ करने चाहिए। वो इंशाल्लाह आप इसके बाद वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, वो भी मैंने बना दी है। वो इंशाल्लाह इसके बाद 1-2 दिन बाद वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं अमेरिकन बटर क्रीम की जो हमने बनाई है। इसमें सबसे अच्छे बटर ब्रांड कौन से हैं? एडम्स है, नूरपुर है और तीसरे नंबर पर नेस्ले का है। आपने हमेशा अनसॉल्टेड बटर यूज़ करना है, अनसॉल्टेड ही आप बटर क्रीम्स के लिए यूज़ करते हो। फिर भी अगर आपको अनसॉल्टेड नहीं मिल रहा तो आप सॉल्टेड यूज़ कर लो, बट उसमें फिर थोड़ा आइसिंग शुगर के हिसाब से आप देखना होता है, आपने थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है ताकि बटर जो है ना सॉल्ट और चीनी का जो है टेस्ट बिल्कुल इक्वल हो जाए। अच्छा, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, आपने येलो बटर लेना है, आपने कभी भी वाइट बटर यूज़ नहीं करना। वाइट बटर में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हमें बटर क्रीम के लिए वाटर कंटेंट 0% चाहिए होता है। तो आपने हमेशा येलो बटर लेना है। तो ये 3 ब्रांडों मैंने आपको बताए हैं मोस्टली जो सबसे अच्छे पाकिस्तान में यही हैं, जिनके बहुत अच्छा जो है ना बटर है जो आपके बटर क्रीम्स के लिए बेस्ट है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट बटर का यही है कि बटर आपका हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, लाइक रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, मेल्टेड नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं बार बार इस बात पे जोर कर रही हूँ। तो आप इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, सॉफ्ट होना चाहिए, इतना सॉफ्ट कि आप उसमें उंगली घुसाएं तो वो बिल्कुल उसी शेप में हो जाए, इस तरह सॉफ्ट होना चाहिए। बाकी आइसिंग शुगर की बात कर लेते हैं। आइसिंग शुगर के ब्रांड भी मैं आपको बता देती हूँ। मदर चॉइस का होता है सबसे ईजीली अवेलेबल। बाकी आप बेक हाउस की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। शुगरी ब्रांड की भी आपको मिल जाती है हर जगह। तो ये सारे आइसिंग शुगर के ब्रांड हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये जो वो हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ होते हैं, मैंने वो आपको लिख दी हैं ताकि ईजी हो बिगिनर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन ना आए कि हम कौन से लें, कहाँ से लें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रेसिपी। हम यहाँ लिख लेते हैं बटर। हमने जैसे मैंने आपको बिल्कुल छोटी सी रेसिपी से बना के दिखाया था कि आप भी छोटा सा बना के चेक कर लें कि आपके लिए ये टेस्ट बड्स पे जा रही है या नहीं जा रही, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बटर हमने लिया था 100 ग्राम, उससे डबल हमेशा हमने आइसिंग शुगर लेनी है 200 ग्राम, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे बटर की तो वैसे ही आपने आइसिंग शुगर की भी बढ़ा देनी है। बटर अगर आपने 200 ग्राम लिया है तो आइसिंग शुगर आप 400 ग्राम लेंगे। सिंपल सा फार्मूला है। अब क्रीम, डेयरी क्रीम ऑप्शनल है, मैंने जैसे आपको बताया था ये ऑप्शनल है। तो वो लेकिन अगर आपने डालनी है विंटर्स में आपके लिए बेस्ट रहती है, टेस्ट को इन्हांस कर देती है आपके बटर क्रीम के, और जो है ना टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो वो आपने मिनिमम इस रेसिपी के हिसाब से, अगर आप 100 ग्राम बटर और आइसिंग शुगर 200 ग्राम ले रहे हैं तो इस रेसिपी के हिसाब ने तो 40 to 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालनी, बस इतनी ही डालनी है, ठीक है। समर्स में जो है हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं बटर क्रीम में, डेयरी क्रीम के साथ। वो मैं आपको बताती हूँ क्या ऐड करते हैं हम बटर क्रीम के साथ। जो हम रेसिपी सेम रहती है हर चीज़ की, लेकिन हम उसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो है वाइट चॉकलेट फॉर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए हो और बटर क्रीम समर में जैसे मेल्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं डेयरी क्रीम लेते हैं जैसे 50 ग्राम, तो 50 ग्राम हम वाइट चॉकलेट उसमें डाल के उन दोनों की गिनाश बना के उनको रूम टेम्परेचर पे ला के हम वो बटर क्रीम में अपने ऐड कर देते हैं और अगेन उसको बीट कर देते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बाकी वो अगेन सब समर्स में मैं बटर क्रीम बनाऊंगी तो वो मैं ये पूरी डिटेल में रेसिपी भी सिखा दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरह से हम करते हैं उसका काम। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे गिनाश आ जाती है डेयरी क्रीम की और वाइट चॉकलेट की, तो वो हम उसमें डाल देते हैं बटर क्रीम में अपनी। बाकी सेम रेसिपी रहती है। तो ये चीज़ें होती हैं स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाती हैं। और टेम्परेचर जो है ना, आपने वेदर के अकॉर्डिंगली आपने ये सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। अभी जैसे कि विंटर है तो विंटर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है आपने, और समर के हिसाब से ये चीज़ होती है। बाकी वो आपकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह जब समर्स में बनाऊँगी तो तब भी दे दूँगी। बाकी आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको ये इसीलिए सारा कुछ लिख के बता दिया ताकि ईज़ी से आपको समझ आ जाए और बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली रहे ये सारी चीज़ें। तो आगे मैं इसका क्लिप शेयर कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी बटर क्रीम बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फर्स्ट टाइम भी जिन्होंने बनानी है ना, वो ये वीडियो देखने के बाद ईज़िली बना सकते हैं, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आई होप कि मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर ली होंगी। अब यहाँ पे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बटर क्रीम के साथ आपको कलर्स बनाना सिखाऊंगी कि कौन से कलर बेस्ट रहते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी देखेगा ताकि ईज़िली आप जो है बटर क्रीम घर पे बना सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।